एक चाय बेचने वाला लड़का जो रोज 300 से 500 रुपया कमाता था, वो कैसे करोड़पति बन गया। उसने कोई बहुत बड़ा बिजनेस भी शुरू नहीं किया, उसने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने 1 करोड़ रुपया बनाया। तो आइए हम जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे एक चाय वाला जो सिंपल एसआईपी से 1 करोड़ रुपया बनाया, अमीर बन गया और अपने सर्कल का सबसे फेवरेट बन गया। आज उसके पास लोग, करोड़ों लोग उससे फाइनेंशियल एडवाइस लेने आते हैं। एक छोटे से गांव का राजू नाम का लड़का है जो शहर में एक ठेले पर चाय बेचता था। उसकी इनकम 300 से 500 रुपया रोज की होती थी और बचती भी नहीं थी। उसके पूरे जिम्मेवारी परिवार का ले रखा था। एक दिन उसके पिता की तबीयत खराब हुई और अच्छे पैसे की डिमांड डॉक्टर ने किया, लेकिन इसके पास कोई सेविंग ही नहीं थी। मानो कि उसका जीवन का सबसे खराब दिन उसे बोला जाए, क्योंकि उस दिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी झटका लगा कि आज मैं अगर पैसा रहता तो अपने पिताजी का इलाज अच्छे हॉस्पिटल में करा पाता। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और बगल में कहीं अच्छे रिलेशन बना रखे थे, कुछ उधार लेकर उसने पापा का इलाज कराया और ठीक होने के बाद उसकी इनकम का बहुत सारा हिस्सा उस कर्ज को चुकाने में लगने लगा। ऐसे ही जीवन बीत रहा था। एक दिन राजू ने सोचा कि मेरा जीवन क्या इसी तंगी में बीतेगा? क्या मैं इसी तरह से परेशान हमेशा जीवन को बिताऊंगा? कैसे कुछ लोग आज इतने सुकून से जी रहे हैं, दिन भर काम भी नहीं करते। मैं तो इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, फिर भी मेरा परिवार अच्छे से नहीं चल पा रहा है और मैं डेली पैसा की तंगी में बना रहा हूँ। ये उसके मन में घूम ही रहा था, तभी एक फाइनेंशियल एडवाइजर उसके दुकान पर चाय पीने आया और उसने अपने दिल की बात उस एडवाइजर को बोल दिया, क्योंकि उसके आईडी पर लिखा हुआ था फाइनेंशियल एडवाइजर। और जब उसने ये बात बोला तो फाइनेंशियल एडवाइजर ने एक सिंपल सी सजेशन दिया और उसकी जवाब ये थी। राजू ने पूछा था कि क्या मैं भी अमीर बन सकता हूं? क्योंकि आप लोग तो लोगों को एडवाइस देते हैं, क्या मुझे भी कुछ एडवाइस देंगे? क्या कुछ फी भी लगेगी? तो उस एडवाइजर ने बहुत विनम्रता से बताया कि नहीं, मैं आपसे कोई फी नहीं लूँगा और मैं आपको किसी भी तरह का प्रोडक्ट बेचूंगा भी नहीं, क्योंकि आपकी हार्ड वर्किंग और आपकी बोलने की तरीका मुझे बहुत अच्छी लगी। और उसने एक ही एडवाइस दिया कि आप अपने इनकम का 50 रुपया डेली भी इन्वेस्ट करेंगे तो आप भी करोड़पति बन सकते हैं। ये समझिए राजू के लिए एक बड़ा चमत्कारी बात, और इवन उसे विश्वास भी नहीं हो रहा था कि क्या 50 रुपया रोज जमा करके मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उस एडवाइजर ने बताया कि अगर आप 50 रुपया रोज यानी कि महीना का 1500 रुपया अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये अमाउंट 10 से 15 साल में आपको करोड़पति बना देगा। लेकिन इसमें एक शर्त है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है और अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाना है। डैट मीन्स आप क्या इस साल 50 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगला साल 60 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं। 60 रुपया इन्वेस्ट करने का मतलब हुआ डैट मीन्स 10 रुपया यानी कि 20% की ग्रोथ। अगर इस सीक्वेंस में अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट हर साल बढ़ा पाएंगे तो मैं तो बोलूँगा कि 15 साल के आसपास में आप आराम से करोड़पति बनेंगे। आप समझ लीजिए कि उस लड़का का उस दिन भगवान ही आए जो एक बड़े एडवाइस देकर चले गए। उसके पास पैसा था, उसके पास 50 रुपया इन्वेस्ट करने का इच्छा भी थी, लेकिन उसके पास कोई आइडिया नहीं था कि हम इन्वेस्ट कहाँ करें। और देखिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर जो उसे एडवाइस किया और उसने एसआईपी उसी दिन शुरू किया और कंटिन्यूअस उसने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। आइए हम जानते हैं। शुरुआत में तो उसे बहुत कुछ दिखा नहीं, उसने 1500 रुपया इन्वेस्ट किया और पूरे साल में अगर आप जोड़े तो उसने लगभग 18,000। ऐसे ही 2-3 साल में उसको बहुत कुछ डिफरेंस नहीं दिखा, लेकिन उसके दिमाग में ये क्लियर थी कि मुझे 15 से 20 साल इन्वेस्ट करनी है और उसने कंटिन्यू करते गया। 5 साल के बाद उसे दिखने लगा कि जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं हमें लगभग उसके आसपास हर साल तो रिटर्न आ जा रहा है और इससे उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ने लगी। और ये कॉन्फिडेंस कैसे हुई मैं उसी मैजिक को अभी बताता हूं। इस मैजिक का नाम है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग एक दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा कहें और मैं कहूं 8वां अजूबा चीज है, क्योंकि कंपाउंडिंग जिस दिन काम करना शुरू कर देगा आपको करोड़पति क्या अरबपति बना देगा।
क्योंकि ये कंपाउंडिंग आपके पैसे के ऊपर भी पैसा कमाना शुरू करता है। यानी कि आपने जो पहला साल इन्वेस्ट किया, जो रिटर्न मिली, दूसरे साल में उस रिटर्न के ऊपर भी रिटर्न मिलेगा, और ऐसे करते करते 10 साल में उसकी अच्छी लमसम अमाउंट बन गई थी। वो इतनी अमाउंट थी कि जो वो मंथली शुरुआत में इन्वेस्ट करता था उसके कई गुना ज्यादा उसका मंथली इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आने लगा। लेकिन ये सारे देखकर राजू की इच्छा और राजू की उत्सुकता, कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगी, और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बनी उसने चाय की दुकान से अपना बिजनेस को भी अच्छा लेवल पर ले गया, जहां से उसकी इनकम कई गुना बढ़ गया। अब उसने उस कंपाउंडिंग का और फायदा लेने लगा। वो अपने इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा दिया, क्योंकि पता है 50 रुपया पर डे, डैट मीन्स 1500 रुपया महीना से उसने आज के दिन में 20-25 हज़ार रुपया महीना इन्वेस्ट करना शुरू किया, और आज 15 साल में राजू ने एक अच्छा लेवल पर पहुंच गया। करोड़ों की इन्वेस्टमेंट हो गई, जो उसकी एनुअल इनकम ही उस इन्वेस्टमेंट से 10 से 12 लाख है, जो कि वो सोच भी नहीं सकता था कि मैं क्या इस लेवल पर आऊंगा। तो दोस्तों, इस राजू की कहानी से मैं आपको यही बताना चाहा कि कोई भी इंसान हो, चाहे कितने भी खराब स्थिति में है, SIP म्यूचुअल फंड में करके किसी बड़े अच्छे एडवाइजर से अगर वो कंसिस्टेंट बने रहे तो अमीरी उसके पास आना ही है। चाहे कोई भी हो, आपने देखा क्या 200-300 रुपया कमाना आज के दिन के लिए मुश्किल है? किसी को मुश्किल नहीं है। एक लेबर भी जो दिन में 8 घंटा काम करता है, वो भी 400-500 रुपये तो आराम से कमा ही लेता है। अंतर यही है कि वो 500 का इस्तेमाल अच्छे से नहीं करता, उसमें से 50-60 रुपया, यानी कि अगर 100 रुपया भी निकाल दे रोज के, तो डैट मीन्स महीना में 3000 की इन्वेस्टमेंट होगी, साल में 36,000 की इन्वेस्टमेंट होगी, और ये इन्वेस्टमेंट उस इंसान की कितना बड़ा बफर जोन क्रिएट कर देगा एक साल में ही, ताकि वो अपने परिवार की, अपने फैमिली की किसी भी तरह का अनकंसिस्टेंसी या किसी तरह का कोई इमरजेंसी आ जाएगी तो आराम से उससे कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको भी समझ में आया कि कैसे SIP और छोटे इन्वेस्टमेंट हर किसी के लिए फिट होता है, और हर कोई इसे फॉलो करके अमीरी की ओर जा सकता है। तो आपने देखा कि SIP काफी अच्छा है, लेकिन अगर आपको इस SIP को किसी भी तरह का डिस्टरबेंस ना होने देना है, अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी बरकरार रखना है, तो आपको एक और काम इसके साथ करना है, और वो है इमरजेंसी फंड। क्योंकि आपको पता है कि आपने हर महीना ये छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह का परिवार में हेल्थ इमरजेंसी आ गई या कोई अनसर्टेनिटी आती है, तो आपकी ये बचा हुआ पैसा अगर आप अर्ली निकाल लेते हैं तो फिर कंपाउंडिंग का असर खत्म हो जाता है, और आप पूरे लाइफ तंगी में बिताएंगे। क्योंकि मैजिक तो काम तभी करता है जैसे आपने एक बीज बो दिया, और बीज को रोज ही आप उसे उधेड़ेंगे, निकालेंगे और देखेंगे, तो क्या वो बीज आपको पेड़ बनेगा? क्या पेड़ बने के फल आपको देगा? नहीं। तो सेम SIP भी वही मोड में है। अगर आप उसे कुछ ही दिन में निकाल लेते हैं या कुछ दिन में इस्तेमाल कर ले रहे हैं कोई इमरजेंसी में, तो फिर आपकी कंपाउंडिंग मैजिक का खत्म हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए आपको इमरजेंसी फंड की जरूरत है, और आप अपने 3 महीना से 6 मंथ की बेसिक एक्सपेंसेस को एक इमरजेंसी फंड में डाल रखें, जो कि कभी भी कुछ वैसी होती है तो आप उस फंड को इस्तेमाल करें, और अपने SIP इन्वेस्टमेंट को छेड़े ना, उसे ग्रो होने दे, उसे बढ़ने दे, और आपके लिए वो SIP एक पैसा का पेड़ हो जाएगा, जो 15-20 साल में इतना फल देगा कि आप फल भी खाएंगे और उसमें से कुछ बचाकर बेच भी देंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से इन्वेस्टमेंट और इमरजेंसी फंड के बारे में बताया, और राजू की इतनी खूबसूरत कहानी जो किसी भी इंसान पर अप्लाई हो सकता है। अगर आपको भी अमीरी की ओर जाना है तो SIP शुरू करें और अपने आप को अमीर बनाएं। आपको भी इस तरह का वीडियो मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपको कुछ नॉलेज फाइनेंशियल टर्म्स का हो पाए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप भी करोड़पति बन सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।